दो रोज़ पहले प्रेस रिलीज़ आई डीजी नैब की जानिब से और 3 खबरों का तज़किरा किया गया। सबसे पहली खबर कि बहरिया ग्रीन्स प्रीसेंट 34, 38, 40, 42, 43, 44 वो जो एरिया है वो गैर कानूनी है और उसकी सेल परचेज़ पर पाबंदी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन कराची से मेरी आपके साथ मुलाकात हो रही है। मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, नैब कराची जो है बहरिया टाउन कराची, इस पर नैब ने जो एक नई प्रेस रिलीज़ जारी की है, मुझे आपको उसके बारे में बताना है। और जो अफवाहें हैं क्या वो दुरुस्त हैं? कुछ ऐसे प्रीसेंट्स हैं जहाँ की सेल परचेज़ ऐसा कहा गया है या ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि वो बंद हो गई है, इसमें कितनी सदाकत है, आज की वीडियो में ये बात भी करेंगे। और फिर मलिक रियाज का जो विला है, अली विला, उसको सील किया गया है और BTK 2 जो कि जंगलात की ज़मीन पर बनाया गया था वो भी मलिक रियाज से लेकर सीज़ कर दिया गया है। मलिक रियाज साहब क्या पाकिस्तान आएंगे? बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या है? इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम आपसे बात करेंगे। अच्छा नाज़रीन, 2 रोज़ पहले प्रेस रिलीज़ आई डीजी नैब की जानिब से और 3 खबरों का तज़किरा किया गया। सबसे पहली खबर वो ये है कि बहरिया टाउन कराची अली विला जो कि 67 जो है वो उसका रकबा है 67 एकड़, उसको जो है वो सीज़ किया गया है, फ्रीज़ किया गया है। ये खबरें हैं। BTK 2 का 1358 जो एकड़ ज़मीन है उसको भी बहरिया टाउन की वो जो BTK 2 की ज़मीन है उसको भी जंगलात की ज़मीन का नाम जो है वो इदारे ने दिया है। और वो ये कहा गया है कि जी वो जंगलात की ज़मीन पर बना था, वो जो लैंड है वो गैर कानूनी है, वो उसकी खबर आ रही है। और तीसरी अहम तरीन खबर जो कि रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है, और मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वाली बात है, वो ये है कि बहरिया ग्रीन्स प्रीसेंट 34, 38, 40, 42, 43, 44 वो जो एरिया है वो गैर कानूनी है और उसकी सेल परचेज़ पर पाबंदी है। इसकी हकीकत आप ज़रा सुन लीजिए। ये जो लोग बात कर रहे हैं या जो ये मैसेज चल रहे हैं ग्रुप्स में या जो टीवी पर भी चल रहे हैं, मैं आपको, ये बात कोई नई नहीं है। ये बात है 2019 21 मार्च की, जब बहरिया टाउन कराची का केस लगा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें अमल दरामद बेंच में 3 जो जजेस थे मुअज़्ज़िज़, उन्होंने फ़ैसला दिया था कि 17,000 एकड़ जो ज़मीन है और फिर एक मैप आया था वो लीगल है, इसके अलावा जो बाकी ज़मीन है वो लीगल नहीं है। तो वो लोग जो ये बात कर रहे हैं कि इन एरियाज़ की ट्रांसफ़र बंद हो गई है या ये जगह गैर कानूनी है, तो मैं उन लोगों के लिए बहुत आजिज़ी और इनकिसारी से ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उनको याद करवा रहा हूँ कि 2019 में इन जगहों को पार्शली डिस्प्यूटेड करार दिया गया था। ये ख़बर आज की नहीं है, ये ख़बर पुरानी है। आज दोबारा से नैब ने इस बात को यानी प्रेस रिलीज़ में कहा है। हत्ता कि आप ज़रा ये देख लें कि 2019 में जब फ़ैसला आया था तो 29A B C D बहरिया ग्रीन्स और जो 41, 42, 43, 44, 45 प्रीसेंट 38, 34 ये इन तमाम जगहों के बहुत सारे जो पार्ट थे, यानी 40 का पार्ट और इन प्रीसेंट का हाफ पार्ट, किसी का पार्शल पार्ट, वो सारा उस पर्पल मैप के बाहर आया था। और तब से इन प्लॉट्स की ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। यानी हमने कुछ अर्सा पहले भी ये वीडियो की थी कि ये वो प्रीसेंट्स हैं जिसकी ट्रांसफ़र्स नहीं हो सकती, क्योंकि बहरिया स्टेटमेंट पे खुद आउट ऑफ बाउंड्री लिख रहा है। आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस बात से इत्तफाक करेंगे कि वो प्लॉट जो ऑफ ग्राउंड है, यानी जो डेवलप नहीं है, उस पर या बहरिया सेफ लिखता है या बहरिया लिखता है आउट ऑफ बाउंड्री। तो जितने आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट हैं
नैब ने भी उन प्रीसेंट्स की ही बात की है, ये कोई नई खबर नहीं है। ये 2019 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जिसमें बैरिया टाउन को 460 अरब का फ़ाइन किया गया और कहा गया कि जो इजाफी ज़मीन है ये बैरिया टाउन की नहीं है, इसकी सेल परचेज नहीं हो सकती। तो बैरिया टाउन ने फिर जितनी वो यानी स्टेटमेंट्स थी जो पुरानी या इलीगल एरिया में आती थी उसको आउट ऑफ बाउंड्री लिखना शुरू किया और वो डिज़ोल्व होती थी, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। यानी अगर कोई साहब, कोई प्रॉपर्टी एजेंट आपकी इलीगल लैंड को किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश भी करेगा 2019 से, तो बैरिया उसकी एनडीसी ही अप्लाई नहीं करता। तो ये खबर आज की नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जी लोग ये कह रहे हैं कि जी ट्रांसफ़र्स बंद हो रही हैं, तो आप यकीन जानिए आज भी मामूल के मुताबिक ट्रांसफ़र हो रही हैं, एनडीसी डल रही हैं, एनओसी डल रही हैं। और ट्रांसफ़र्स का सिलसिला रेजिडेंशियल का, तो नैब ने ख़ुद कहा है कि थर्ड पार्टी का जो इंटरेस्ट है हमने उसको महफूज करना है और उसको महफूज करने के लिए जो भी इक़दामात किए जाएंगे हम उन इक़दामात को ज़रूर करेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी आ चुकी है। फिर एक बात और है कि BTK 2 की जो ज़मीन है वो नैब ने, अच्छा ये जो पूरी नैब के मामलात हैं इसमें 2 चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि अली विला को जो कि 67 एकड़ का है उसको जो है वो फ्रीज़ किया गया है। मुझे नहीं पता कि फ्रीज़ हुआ है या नहीं, लेकिन नैब ने कह दिया है और ये ज़ाहिर बात है इस पर हमने क्वेश्चन भी नहीं करना। तो एक तो ये बात है, मैंने जाकर नहीं देखा, एक बात। नंबर 2, वो अगर नैब कह रही है तो उसमें मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, वो ज़ाहिर बात है इदारा और इंतज़ामी उमूर उनमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, BTK 2 1358 जो एकड़ ज़मीन है वो जो है वो भी नैब ने महकमा जंगलात के हवाले की है और उसका क्या बनेगा ये बैरिया टाउन की इंतज़ामिया बताएगी। लेकिन बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड जो अफवाहें हैं, जो चहमगोइयाँ हैं, मैं सिर्फ उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि ये प्रीसेंट्स पहले से ही ट्रांसफ़रेबल नहीं हैं, पार्शली, सारे नहीं, पार्शली। और फिर आपकी स्टेटमेंट पर लिखा आता है ऑफ ग्राउंड या ऑन ग्राउंड। तो ये नैब की बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी बड़ी कार्रवाई है, उनकी ज़मीन को जो है वो उन्होंने घर को अगर पकड़ लिया तो कल को वो घरों को भी रोक सकते हैं। देखिए नैब ने ख़ुद कहा है कि हम थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को महफूज कर रहे हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट को महफूज कर रहे हैं। तो ये एक अहम बात थी जिसका ज़रा मिसकंसेप्शन थी मार्केट में, तो हमने सोचा कि हम अपनी राय भी दे दें। और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी तरफ से इस मौजू पे वीडियो नहीं आई, तो ये वीडियो हमने आपकी खिदमत में रख दी है। ट्रांसफ़र्स मामूल के मुताबिक हैं, लोगों की रिहाइश, घरों, अपार्टमेंट्स या बाकी चीज़ों की सेल परचेज़, किसी तरह की रिहाइशियों की किसी तरह की ना कोई पाबंदी है रिहाइशी आइटम पे और ना इससे पहले थी। तो ये थी एक अहम वीडियो। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।